हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 8 चैप्टर 8 संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर के नायक। संसार सागर के नायक के बारे में इस पाठ में बताया गया है। संसार सागर के नायक कौन हैं? प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। जैसे हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, कौशल है और शिल्प के बारे में जो ये लुप्त होती जा रही हैं हमारी परंपराएं, उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से ये लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि संसार सागर के नायक कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः। के आसन कौन थे? ते वे, अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूतः। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागः तालाब, सहसैव सहसा एव अचानक ही, शून्यात् न प्रकटीभूतः शून्य से प्रकट नहीं हुए, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः। इमे एव तडागः ये तालाब ही अत्र यहाँ संसार सागरः संसार के सागर हैं। ये तालाब ही यहाँ संसार के सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य इनके आयोजन के नेपथ्ये पर्दे के पीछे निर्मापयितॄणाम बनवाने वालों की एककम इकाई, निर्मातॄणाम और बनाने वालों की दशकम दहाई थी। इकाई एक और दहाई होता है 10। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम व रच्यतः स्म। एतत् यह एककम दशकम च इकाई और दहाई आहत्य मिलाकर जोड़कर शतकम सहस्रम व रच्यतः स्म सैकड़ों और हजारों बनाते थे। ये इकाई और दहाई जो बनवाने वाले थे और जो बनाने वाले थे वो सब मिलकर सैकड़ों और हजारों की रचना करते थे, बनाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत किंचित पठितम। परम परंतु विगतेषु पिछले 200 वर्षेषु 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या नई पद्धति से समाजेन समाज के द्वारा यत किंचित पठितम जो कुछ भी पढ़ा गया। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम च सहस्रकम च इति एतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन उस पढ़े गए समाज के द्वारा, इकाई दहाई और हजारों, इति एतानि ये सब, शून्य एव परिवर्तितानि शून्य में ही परिवर्तित हो गए। यानी पिछले 200 वर्षों में जो हमारी नई पद्धति से समाज ने पढ़ाई शुरू की है, पढ़ना शुरू किया है, उस सब से समाज में इकाई दहाई और जो हजारों थे वो सब शून्य में ही परिवर्तित हो गए। क्यों? क्योंकि समाज नई शिक्षा नीति से, नई पद्धति से समाज ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो हमारे पहले जो गजधर थे, जो तालाबों का, बावड़ियों का निर्माण करते थे, उनके बारे में आजकल के जो लोग हैं वो उनके बारे में जानते तक नहीं है और न उनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तो आइए अभी आगे देखते हैं इस पाठ में क्या है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। अस्य नूतन समाजस्य इस नए समाज के मनसी मन में इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई यत् कि
अस्मात् पूर्वम कि हमसे पहले एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म कि इन तालाबों को कौन बनाते थे। जो नया समाज है, नए समाज के मन में अब ये जिज्ञासा, जानने की इच्छा कभी उत्पन्न नहीं होती कि हमसे पहले जो तालाबों का निर्माण किया गया है, उन तालाबों का निर्माण कौन करते थे, किसके द्वारा ये तालाब बनाए गए थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं, ऐसे कार्यों को करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान की, यो प्रविधि, यो नूतन प्रविधि विकसित है, जो नई विधि विकसित की गई, तेन प्रविधिना अपि, उस विधि के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम, पहले से संपादित किए गए यह कार्य को, इस कार्य को, मापयितुम, मापने के लिए, न केनापि प्रयतितम, किसी के द्वारा प्रयत्न नहीं किया गया। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित की गई, उस विधि के द्वारा भी पहले से संपादित किए गए, पहले से यानी जो पहले काम किया जा चुका है, उस कार्य को एतत् कार्य मापयितुम, यह कार्य मापने के लिए किसी के द्वारा भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया।